जैसा कि आप सारे लोगों को जानकारी है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा दो राज्यों में चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय लिया है और दोनों राज्यों में श्री अरविंद केजरीवाल जी की रैलियां हो चुकी हैं। पार्टी का संगठन मजबूती से ज़मीनी स्तर पर तैयार हो रहा है। गोवा में लगातार हमारे साथी सक्रिय हैं। वहाँ चाहे माइनिंग का भ्रष्टाचार हो, चाहे नेता जो सत्ता में बैठे हैं उनका भ्रष्टाचार हो, ऐसे तमाम प्रकरण उठाकर और उस पर संघर्ष करने की कार्रवाई आम आदमी पार्टी कर रही है। गोवा में एक बहुत ही चर्चित मामला अगस्त माह में पिछले साल हुआ था, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत जी के ब्रदर इन लॉ, जो गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एक सीनियर ऑफिसर थे, मिस्टर मालवांकर, दिलीप मालवांकर, चीफ मिनिस्टर के ब्रदर इन लॉ रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं रिश्वत लेने के लिए। रिश्वत किस बात के लिए लेते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्वत लेते हैं 1 लाख रुपए की, और भाजपाइयों का 1 लाख रुपए का रिश्वत लेने का पूरा इतिहास है। आप लोग पहले इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पे देख चुके हैं रिश्वत लेते हुए। तो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। उसके बाद इनके ऊपर, और वो जो यहाँ पर एक सशक्त एसीबी है मोदी जी की जैसे दिल्ली में, ऐसे ही एक मजबूत सशक्त एसीबी जो गोवा में है, उस एसीबी ने पकड़ा। उस एसीबी ने जाकर मुख्यमंत्री के ब्रदर इन लॉ को पकड़ा, दिलीप मालवांकर को। उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सस्पेंड किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल के अंदर सारा मामला रफा दफा करके फिर से अपने ब्रदर इन लॉ की बहाली कर दी, अपने साले को फिर से बहाल कर दिया, और बहाल करने के बाद, अपने जीजा को बहाल करने के बाद, मुख्यमंत्री जी जो एसीबी के अधिकारी रेड में शामिल रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यानी जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया उनका जीजा, उस पर कार्रवाई नहीं करते। जो भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला एसीबी का अधिकारी है उस पर कार्रवाई करते हैं। और जब इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करती है, संघर्ष करती है और इस बात की मांग करती है कि दिलीप मालवांकर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, उनके नौकरी से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को, क्योंकि उन्होंने एसीबी के लोगों पर कार्रवाई की, इसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से हटना चाहिए। इन मांगों को लेकर जब आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है, हमारे साथी वाल्मीकि नायक और संदेश जी के नेतृत्व में कल गोवा में प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो आपको जानकारी देने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि बर्बरता पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं को कल पीटा गया। बहुत सारे कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज हैं, बहुतों को जेल में डाला गया। मोदी जी एक तरफ अपने 2 साल के कार्यक्रम पूरा होने पर कहते हैं हमारी पार्टी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उनकी ही पार्टी की सरकार गोवा के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर लाठियों से मरवाती है, जेल भिजवाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से गोवा की सरकार को बताना चाहता हूं कि दमन और पुलिसिया गुंडागर्दी से आम आदमी पार्टी के लोग डरने और चुप बैठने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार आपके जीजा ने किया है, और भ्रष्टाचारी जीजा पर कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी
लोकसभा चुनाव के पहले दामाद जी का पोस्टर जारी कर रही थी और आज अपने जीजा जी को बचाने में आप लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये नहीं चलेगा, जो भी उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, अपने जीजा दिलीप मालवांकर पे कार्रवाई कीजिए और एसीबी के जिन अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की है उनको फिर से उनके पद पर सम्मान सहित बहाल कीजिए। ये आम आदमी पार्टी की मांग है। हमारे साथियों पर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं, जिस प्रकार से उनको बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, जो लोग इसमें भी जिम्मेदार हैं इस घटना की जांच करा के उन पर भी कार्रवाई कीजिए और ये फर्जी मुकदमे लगा के डराने धमकाने का काम मत कीजिए। दूसरा मामला है पंजाब का। पंजाब के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी को मनोरंजन मंत्री होना चाहिए, कॉमेडी मिनिस्टर होना चाहिए होम मिनिस्टर की जगह। उनको गलती से पंजाब का होम मिनिस्टर बना दिया गया है, दरअसल उनको कॉमेडी मिनिस्टर होना चाहिए। पिछले कई दिनों से अनाप शनाप रात में जो भी घबराहट में उनको याद आता होगा सुबह उठ के बोलने लगते हैं, क्योंकि सत्ता हाथ से जा रही है। बादल साहब पंजाब से बेदखल हो रहे हैं वहां की राजनीति से, तो रात में कुछ भी सपना आता है घबराहट में, मैं समझ सकता हूं आता होगा, और उस घबराहट में सुबह उठ के कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप। उन्होंने पहले आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग खालिस्तान के मूवमेंट को चलाने वाले लोग कर रहे हैं। कोई आधार नहीं, कोई प्रमाण नहीं। सुखबीर बादल जी, आप पंजाब के गृह मंत्री हैं और अगर आपके पास इस बात का कोई भी प्रमाण है कि खालिस्तान फंडिंग कर रहा है आम आदमी पार्टी को, तो या तो आप प्रमाण सहित सामने आकर हम लोगों को गिरफ्तार कीजिए या अपने पद से इस्तीफा देके हट जाइए। आपको पंजाब का गृह मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, नंबर एक। दूसरा बयान आज बहुत चौंकाने वाला उनका आया है कि पंजाब में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी है। अब वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेताओं पर आईएसआई हमला करा सकती है। इस बयान को बहुत गंभीरता से आप लोगों को समझना होगा कि बादल सरकार किस प्रकार की तैयारी कर रही है। दरअसल कुरान की बेअदबी का फर्जी मामला लगाकर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। पिछले दिनों आरएसएस के पंजाब के चीफ के ऊपर हमला होता है, उसके पहले डडरिया वाले पे हमला होता है, उसके पहले माता चंद्रकौर पे हमला होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इन सब हमलों के पीछे आईएसआई कहां जिम्मेदार है? कौन कौन से आईएसआई के लोग थे जो आश्रम में घुस के माता चंद्रकौर को मार देते हैं, जो छबील पर मशीन गन रख के डडरिया वाले को मार देते हैं, जो स्कूटर से आके 32 बोर के उससे बंदूक से आरएसएस के चीफ को मार देते हैं। ये कौन से आईएसआई के लोग हैं? इसका खुलासा सुखबीर बादल जी को करना चाहिए। सलविंदर सिंह, जब दीनानगर अटैक हुआ था तो सलविंदर सिंह और लहंगा जो अकाली दल का नेता है, उसके बीच में ड्रग्स के कारोबार के कारण वो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसकी जांच में आज तक लीपापोती का खेल चल रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस के पंजाब के चीफ के ऊपर हमला होता है। ये अकाली दल अपने हार की डर से सुखबीर बादल और बादल सरकार, ये आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला कराना चाहती है, पंजाब का अमन चैन बिगाड़ना चाहती है, पंजाब के अंदर हिंदुओं और सिखों के बीच में नफरत फैलाना चाहती है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव में वोट लेना चाहती है। और इसकी भूमिका तैयार करने के लिए आज ही सुखबीर बादल जी ने कह दिया है कि आईएसआई नेताओं पर हमला करा सकती है।
अगर कभी अरविंद केजरीवाल पे हमला हो तो बादल सरकार पे आरोप न लगे, आरोप आईएसआई पे लगे। अगर कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला हो तो आरोप बादल सरकार पे न लगे, आरोप आईएसआई पे लगे। इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। यह खतरनाक साजिश का हिस्सा है। इसलिए गृह मंत्री के बयान को आम आदमी पार्टी बहुत गंभीरता से लेते हुए यह कहना चाहती है कि आप कॉमेडी करना बंद कीजिए, मनोरंजन करना बंद कीजिए। आप गृह मंत्री हैं, आप सामने आकर बताइए किन किन नेताओं की जान को खतरा है, किसकी जान को खतरा आईएसआई से है। आप इसका खुलासा कीजिए और उसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसका खुलासा कीजिए। आपने माता चंद कौर के हत्यारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने डडरिया वाले के मामले में क्या कार्रवाई की? आपने आरएसएस के चीफ के जो ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? आप पठानकोट में जब मोदी जी आईएसआई को बुलाते हैं तब तो आप खामोश रहते हैं, उस समय आपके मुंह से जुबान से आवाज नहीं निकलती है, तब आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। पठानकोट के हमले की जांच आईएसआई से कराई जाती है, तब आप आवाज नहीं उठाते हैं। आज आप भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो अटैक पिछले दिनों हुए हैं इसमें बादल सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है और आने वाले दिनों में कुछ नेताओं को टारगेट करके हमला कराने की और पंजाब के अमन चैन को बिगाड़ने की उनकी तैयारी है। इसलिए ही आज से वो आईएसआई के ऊपर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।